टीवीएस जुपिटर सीएनजी की अगर आप प्राइस और एवरेज सुनोगे ना तो आपको बजाज फ्रीडम सीएनजी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगने वाली, क्योंकि जो आप ये सामने देख रहे हो ये अपनी बजाज फ्रीडम सीएनजी 125 सीसी के साथ आती है। इसमें जो एवरेज निकल के आता है आप सबको पता होगा, और लोगों की अब डिमांड भी बढ़ गई, अब लोग सीएनजी ले रहे हैं। और आप फ्यूल टैंक में भी देख सकते हो, सॉरी सीएनजी टैंक में अलग अलग तरह की गाड़ी है, ऑटो है, तो ऐसा नहीं है कि सीएनजी अनसेफ है। उसी को देखते हुए अब टीवीएस भी अपनी जुपिटर सीएनजी ला रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कॉपी कर रहा है बजाज का, बट भाई ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। टीवीएस भी इसमें कहीं ना कहीं पहले से लगा हुआ था, बजाज के आने के जस्ट बाद आ रहा है। हो सकता था कि टीवीएस अपनी लॉन्च पहले कर देता। हालांकि इंडिया की फर्स्ट बाइक जो सीएनजी की है वो बजाज की, सॉरी वर्ल्ड की जो फर्स्ट सीएनजी मोटरसाइकिल है वो बजाज ने ही लॉन्च करके अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अब उसके बाद टीवीएस सेकंड वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाने वाला है अपना। अब जो है इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है? सबसे पहली बात, फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको 5 लीटर की देखने को मिलेगी, और सीएनजी टैंक की कैपेसिटी भी ज़्यादा है। अब कितनी ज़्यादा हो तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इसकी एक्स-शोरूम प्राइस क्या है, आपको डिलीवरी कब तक मिल जाएगी और किस स्टेट में ये पहले आएगी। और डिलीवरी की बात करूँ ना यार, बस 90 दिन रुक जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो अब उस हिंट से आप समझ जाना, और वीडियो के एंड में आपको पता चल जाएगा कि आपके सिटी में कब तक आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ईवी में शिफ्ट करना चाहिए या सीएनजी लेना चाहिए, या किलो को पेट्रोल से शिफ्ट करके सीएनजी लेना चाहिए, सब कुछ के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। पहले इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको डिक्की के अंदर सीएनजी टैंक देखने को मिलेगा, जहाँ तक कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी दी जा रही है। और 125 सीसी के साथ ही टीवीएस जुपिटर आने वाली है। 110 सीसी के साथ ये नहीं आई, क्योंकि उसमें पावर थोड़ी सी कम रहती है। उसी हिसाब से 125 में आपको पावर बिल्कुल भी लेसा नहीं लगेगा, कम है, अच्छी खासी पावर मिल जाएगी। इसका बूट स्पेस आपको बस लेस होते दिख जाएगा, या तो थोड़ी सी जगह दी जाएगी या बहुत कम जगह दी जाएगी, बट डिक्की आपको मिलेगा और वहीं पे सीएनजी टैंक फिट होगा। दूसरा अल्टरनेटिव का एक फ़ोटो निकल के आया था, उसमें सीएनजी टैंक जो है वो फ्रंट में जहां हम फुट रेस्ट रखते हैं उसके ऊपर दिखा रहा, बट वो थोड़ा ऑड लगेगा। इंजन से कनेक्ट होने में डिक्की सबसे सूटेबल प्लेस है, तो वहाँ पे आपको सीएनजी का टैंक मिलेगा। अब डिक्की बड़ी है तो सीएनजी का टैंक हम ब्रॉड भी कर सकते हैं। तो आप सोचो यहाँ पे कितने केजी का सीएनजी टैंक मिलने वाला है। बजाज में कितना था, 2 केजी, यहाँ पे आपको 3.5 से 4 केजी का सीएनजी टैंक मिलने वाला है, और 5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलने वाला है। अब आप एवरेज सोच सकते हो कि पर केजी सीएनजी, जैसे कि फ्रीडम है, वो मिनिमम 90 किलोमीटर या 85 किलोमीटर निकाल देती है। और अगर सीएनजी गैस अच्छे से, मतलब कि अगर उसका प्रेशर अच्छा रहता तो निकालती है। प्रेशर अगर बेकार है, कहीं पे धांधली चल रही है, तो वो 75-80 निकाल रही है। तो हम एक एवरेज मान के चलते हैं कि सीएनजी का जो एवरेज आ रहा है 90 किलोमीटर आपका चल रहा है 1 केजी में। और फ्यूल सीएनजी की कॉस्ट क्या है, कहीं पे 60 है, कहीं पे 75 है, कहीं पे 80 है, कहीं पे 85 तक भी है, बट मेरे ख्याल से 75 है। मेरे स्टेट में 75 है। आप अपने स्टेट का देखना, उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि सीएनजी लेना चाहिए या पेट्रोल लेना चाहिए। तो अब आप एवरेज कैलकुलेट करो। 5 लीटर का फ्यूल टैंक होगा, इसमें आपको 3.5 से 5 लीटर मिलेगा, क्योंकि फ्यूल टैंक की कैपेसिटी थोड़ी सी कम करके जगह बनाया जा सकता है, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपको 5 लीटर के अंदर ही मिले, 4-5 लीटर मिलेगा। तो 4 लीटर के हिसाब से देखें तो इसका जो एवरेज निकल के आएगा पेट्रोल में वो 55 to 60 निकल के आएगा, तो फिर हम उसको भी 55 मान लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 230 किलोमीटर का तो पेट्रोल में एवरेज मिल जाएगा। साथ ही में सीएनजी टैंक इसका बजाज से बड़ा रहने वाला है, तो यहाँ पे आप 3.5 केजी से लेकर 4 केजी, तो हम 3 केजी भी सीएनजी माने तो वहाँ पे 90 का एवरेज निकल के आता है। तो वहाँ पे 270 किलोमीटर और हो गया, 270 प्लस 230, तो ओवरऑल ये आपकी कितनी चल जाएगी, 500 किलोमीटर। और अगर हम उसका भी एवरेज निकाल, इतनी तो ये चलने वाली है, उससे कम ले दे के ये आपकी 480 तो किसी हालत में नहीं रुकने वाली, 480 किलोमीटर ये ईजिली कवर कर लेगी। तो इतनी ज़्यादा रेंज कितनी अच्छी है। अब ऐसा लोग सोचते हैं कि ये दोनों डलाना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपके पास एक स्विच दी जाती है, आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो। आप आधा लीटर पेट्रोल रखे रहो इमरजेंसी में, या 1 लीटर, और आप सीएनजी से चलाओ। सीएनजी आपका ख़त्म हो जाएगा तो वापस सीएनजी डला लो, क्योंकि जहाँ आपका पैसा बच रहा है वही करोगे। आप ज़बरदस्ती पेट्रोल क्यों डलाओगे? जब आपके पास सीएनजी गाड़ी लियो तो सीएनजी के लिए लियो, तो उसमें 1 लीटर डाल के छोड़ दो, या आधा लीटर पेट्रोल पंप जाने तक का काम आ जाए, और बाकी आप सीएनजी भराओ। 70 रुपीज़ है मेरे स्टेट में, तो 72। तो यहाँ पर मैं अगर 3 केजी सीएनजी फिल कराता हूँ, 3.5 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। हम लोग एवरेज निकालें 3.5 केजी और 3 केजी के सिलेंडर के हिसाब से। तो अगर 4 केजी का सिलेंडर मिल गया, और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, आपको 3-3.5 केजी का ही मिलेगा, तो एवरेज 5.5 किलोमीटर तक भी आ सकती है। तो इससे अच्छा आप लोग 3 केजी सीएनजी फुल करा के रखो, और आपको जो एवरेज निकल के आएगा वो लगभग 250 किलोमीटर तक का निकल के आएगा। 250 किलोमीटर बहुत होता है। 1 हफ्ते में अगर आपकी गाड़ी 2 बार भी सीएनजी फुल कराती है तो हफ्ते में 500 किलोमीटर, और 2 हफ्ते में 1000 किलोमीटर, मतलब महीने का 4000 किलोमीटर भी अगर आप चलाते हो तो आपको ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा जेब से। तो सोचो
कितना कॉस्ट सेविंग है ये। बजाज से क्यों अच्छा है, क्योंकि भाई बजाज का फ्यूल टैंक कैपेसिटी कम है, दूसरा CNG टैंक कैपेसिटी कम है, तीसरा चीज़ वो बाइक है, उसका लुक कुछ लोग को पसंद नहीं आ रहा, और बाइक होने की वजह से उसमें ज़्यादा टैंक और फ्यूल टैंक नहीं दिया जा सकता। बट ये तो स्कूटी है भाई, इसके डिक्की में तो भर भर के कुछ भी दे सकते हैं हम। इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पे टैंक कैपेसिटी ज़्यादा मिलने वाली है। अब बात करते हैं कि डिलीवरी कब से होगी और ये कहाँ तक पहुँचा है। तो जो जुपिटर CNG है ना, वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही गया है, टेस्टिंग चल रहा है, बहुत सारी टेस्टिंग की वीडियो भी सामने आई है। तो गाड़ी बन के रेडी हो चुकी है, और कंपनी का कहना है, एक और गुड न्यूज़ है कि 1000 गाड़ी वो 2024 एंड तक कस्टमर को प्रोवाइड कर देंगे। तो भाई जब गाड़ी लॉन्च होगी लोग डिमांड भी करेंगे, तो जो पहले 1000 कस्टमर होंगे उनको गाड़ी मिल जाएगी। और 1000 कस्टमर के लिए जो प्राइस है इंट्रोडक्टरी, वो ऑलमोस्ट 1.2 लाख तक की रखी जाएगी, यानी कि 1,20,000 एक्स शोरूम रहने वाली है, क्योंकि बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है। उसके बाद जो इसकी प्राइस है 1,03,000, मतलब कि 1,30,000 तक का एक शोरूम जा सकता है। और ये जो मॉडल देख रहे हो ना, इसी के सिमिलर रहने वाला डिजिटल मीटर मिलेगा, बट ये आपको ज़्यादा कुछ प्रोवाइड करता है। डायमंड कट एलॉय व्हील भी मिलेंगे, जो कि मशीन कट में आते हैं आपके, और इससे थोड़ा सा बस डाउनग्रेड रहेगा, और जो अपनी नॉर्मल जुपिटर रहती है उससे थोड़ा सा अप रहेगा, मतलब मीडियम लेवल का रहेगा, ताकि ऐसा ना लगे कि लो मॉडल है। DRL मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, पूरी गाड़ी ओवरऑल सेम रहने वाली है। बट फर्स्ट 1000 कस्टमर के लिए प्राइस थोड़ी सी कम रखी जाएगी, क्योंकि कंपटीशन अपना बजाज भी है। 1,15,20,000 के बीच में ये लॉन्च होगी। लॉन्च होने के बाद आप पैन इंडिया कहीं से भी बुक करा सकते हो। उसके बाद डिलीवरी इसकी हर स्टेट में चालू हो जाएगी। जहाँ जहाँ TVS के शोरूम है, इसके लिए कोई अलग से शोरूम नहीं बनाया जाएगा। जहाँ पे आपकी TVS जुपिटर मिलती है पेट्रोल वाली, अब तो iQube भी TVS के शोरूम में आ जाती है नॉर्मल। पहले तो इलेक्ट्रिक के लिए अलग से बनाया गया था, बट अब मिक्स कर दिया गया, कंबाइन कर दिया गया, तो वहीं पर आपको जुपिटर CNG मिल जाएगी। अब आप मुझे बताओ, क्या आप उन 1000 कस्टमर में से रहना चाहते हो? आपको ऐसा लग रहा है कि क्या ही चलेगा, बट ऐसा नहीं है। जैसी ये लॉन्च होगी ना, एक रात के अंदर ही इसका 1000 बुकिंग कंप्लीट हो जाएगा। और अकेले अकेले मजे मत लो, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करो और रुक जाओ अभी। और बेटर अल्टरनेटिव कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर करना वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।